नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। आज हम लोग समझेंगे कि किराए पर उठी मकान संपत्ति तथा अप्राप्त किराए का होना, यानी लेट आउट प्रॉपर्टी एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ पे कौन कौन सी बातें कही गई हैं और कौन कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो वह हमें बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। जब कोई मकान किराए पर दिया गया हो और उस मकान के संबंध में किराया प्राप्त न हुआ हो तो इस प्रकार की मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्न दो स्थितियां हो सकती हैं। कोई भी मकान संपत्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है महेश ने अपनी मकान संपत्ति को किसी को किराए पर दिया, लेकिन जिसको उसने किराए पर दिया उस व्यक्ति ने उसे किराया नहीं दिया। तो इस तरीके से जब मकान संपत्ति का किया जाएगा कैलकुलेशन, क्या वार्षिक मूल्य, तो कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वे आगे बताई गई हैं। पहला है मकान का गत वर्ष में कभी खाली न रहना तथा अप्राप्त किराए की रकम का होना। हाउस डज नॉट रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट, यानी मकान जो दिया गया है वह पूरे वर्ष खाली रहा ही नहीं। कहने का मतलब है कि किराएदार पूरे वर्ष मकान में था, वह मकान को छोड़ करके कहीं नहीं गया, फिर भी उसने किराया नहीं दिया। अनरियलाइज्ड रेंट का कंडीशन यहाँ पर है, किराया अप्राप्त है। तो क्या होगा? इस प्रकार की मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने के बाद निम्न राशियों को घटाया जाता है। तो इस तरीके से जब यह मकान होगा तो उसमें से जो भी सकल वार्षिक मूल्य यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला जाएगा उस मकान संपत्ति का, तो उनमें से कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को घटाया जाता है। ए यानी पहला है नगर पालिका कर, यदि वास्तव में इनका गत वर्ष के दौरान संपत्ति के मालिक द्वारा भुगतान किया गया है, यानी संपत्ति के मालिक के द्वारा अगर नगर पालिका कर भुगतान किया गया उसका तो उसको घटाया जाएगा। बी यानी दूसरा है अप्राप्त या न वसूले हुए किराए की राशि, वह राशि तभी घटाई जाएगी जब नियम 4 की शर्तें पूरी हो गई हों। तो जो भी अप्राप्त राशि है उसको घटाया जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। तो अगर कोई भी पैसा प्राप्त ही नहीं हुआ है तो जो कोई भी राशि घटाई जाएगी तो यहाँ पर 0 आ जाता है। दूसरा है मकान का गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहना तथा अप्राप्त किराए का होना। हाउस रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। इसमें कहा गया है कि मकान संपत्ति जो है किराए पर दिया गया है वह कुछ समय के लिए खाली था, यानी जिस व्यक्ति को किराए पर दिया गया है वह 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मकान में नहीं था, कहीं बाहर गया होगा। तो ऐसी स्थिति है लेकिन फिर भी किराया नहीं मिला हुआ है। इस कंडीशंस में तो क्या होगा? इस प्रकार की मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना करने के बाद निम्न राशियों को घटाया जाता है। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया जाएगा उसमें से इनको घटाया जाता है। ए यानी पहला है मकान के स्वामी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए नगर पालिका कर जो पहले भी था। बी अप्राप्त किराए की राशि बशर्ते नियम 4 की शर्तें पूरी हों। तो यहाँ पर जो भी बातें दी गई हैं वह संबंधित हैं किराए पर उठी मकान संपत्ति तथा अप्राप्त किराए के होने पर। यदि आपके पास कोई प्रश्न है इस टॉपिक से जुड़े हुए या फिर इनकम टैक्स के किसी भी टॉपिक से तो आप हमें बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।